हुई अपने कमरे में चुपचाप अपने कपड़े पैक कर रही होती है। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही होती है, जैसे वह कोई बहुत बड़ा फैसला लेने वाली हो। बाहर दरवाजे के पास जूही खड़ी होकर यह सब देख रही होती है। जूही को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर हुई इतनी परेशान क्यों है और बिना किसी से कुछ कहे जाने की तैयारी क्यों कर रही है। तभी अचानक हुई की छोटी बेटी रुचिता वहां दौड़ती हुई आती है। वह सीधे जूही के पास पहुंचती है और मासूमियत से कहती है, मासी, मासी, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आप मुझे कुछ खाने को दे दें? रुचिता की बात सुनकर जूही एक पल के लिए हैरान रह जाती है। वह मुस्कुराते हुए पूछती है, तुम मुझे मासी क्यों बुला रही हो? मैं तुम्हारी मासी नहीं हूँ। इस पर रुचिता बड़ी मासूमियत से जवाब देती है, आप बिल्कुल मेरी मम्मी की बहन जैसी लगती हो। आपका चेहरा, आपकी मुस्कान और आपका प्यार मुझे बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है। इसलिए मैंने आपको मासी बुला दिया। रुचिता की यह प्यारी बात सुनकर जूही की आंखें नम हो जाती है। वह तुरंत रुचिता को अपने गले से लगा लेती है। उस पल दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन जाता है। जूही को ऐसा महसूस होता है जैसे वह सच में इस परिवार का हिस्सा हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही खड़ा है। आखिर हुई अपने ही परिवार के लोगों को क्यों नहीं पहचान पा रही है? उसे अपने पति, अपने रिश्तेदार और अपने घर के लोगों की कोई याद नहीं है। दूसरी तरफ उसकी बेटी रुचिता सभी को अच्छी तरह पहचानती है, सबसे प्यार से बात करती है और हर रिश्ते को समझती है। क्या हुई की याददाश्त पूरी तरह चली गई है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जो अभी तक किसी के सामने नहीं आया? क्या जूही इस परिवार को फिर से जोड़ पाएगी? क्या रुचिता अपनी मासूमियत से अपनी माँ की खोई हुई यादें वापस ला सकेगी? उधर घर के बाकी सदस्य भी हुई की इस हालत से बहुत परेशान है। सभी चाहते हैं कि वह पहले की तरह सबको पहचानने लगे और परिवार में फिर से खुशियां लौट आएं। लेकिन हर दिन एक नई मुश्किल सामने आ रही है, जिससे यह कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होती जा रही है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या हुई की याददाश्त वापस आएगी या नहीं। क्या वह अपनी बेटी, अपने परिवार और अपने रिश्तों को फिर से अपना पाएगी? और क्या जूही इस मुश्किल समय में इस परिवार का सबसे